हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और मार्केट में अप्लाई करते हैं। उनके हिसाब से हम एंट्री और एग्जिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास में जो है 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है, जो नाम वाइज हैं, स्ट्रक्चर वाइज हम देख लेते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, और हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर टेस्ट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर और इनसाइड वैल्यू सीपीआर। तो ये हमने कुछ अपने स्ट्रक्चर देखे। उन स्ट्रक्चरों को हम मार्केट में स्टॉक में चेक करते हैं कि किन किन स्टॉक में ये इस तरह से स्ट्रक्चर बने और उनके हिसाब से किस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हमें ट्रेड देखने को मिला। जैसे कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसबीआई में हमने आज क्या देखा कि दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली तो हमें एंट्री मिली। ये आपका एसएल का एग्जिट है और ये आपका टारगेट है। ठीक है, आपको परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। ऐसे ही हम कोटक में देखें तो आरसीबीओ के हिसाब से इसमें भी एसएल नहीं कटा और आपका टारगेट देखने को मिला। एंट्री, एसएल एग्जिट और टारगेट एग्जिट। ठीक है, हमें यहाँ भी देखने को मिला। इसके बाद नेस्ले में ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, तब हमारे पास में पीपीटी सेटअप है। तो पीपीटी सेटअप के हिसाब से यहाँ एंट्री मिलती है और ये एसएल का एग्जिट पॉइंट होता है और ये आपका टारगेट का आपका एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, तो हमने इसमें आपको टारगेट का एग्जिट पॉइंट देखा और आपका उसको देखा। उसके बाद है हमारे पास टेक महिंद्रा में ओपनिंग कल के हाई के ऊपर और नीचे क्लोजिंग करे हैं। उस कंडीशन में हमारे पास इवनिंग स्टार सेटअप रहता है और इवनिंग स्टार से यहाँ एंट्री है। ये आपका टारगेट एग्जिट है, ये आपका बनेगा वो एसएल एग्जिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्फोसिस में आपके पास जीसीआर सेटअप के हिसाब से हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो ये आपका एसएल रहेगा, एंट्री रहेगी 1:2 आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस में ओपनिंग सीपीआर के अंदर है तो हमारे पास पीपीटी है, तो ये आपकी एंट्री रहेगी, ये आपका एसएल रहेगा और 1:2 आपका एग्जिट रहेगा किसका, टारगेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है वायरकॉप साइंस। इसमें ओडी सेटअप सेल साइड बना है तो आपकी एंट्री क्लोजिंग पर रहेगी, ये आपका एसएल रहेगा और 1:2 आपका यहाँ आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एवनिंग सुपरमार्ट, उसमें भी पीपी2 के हिसाब से आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर है तो क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, ये आपका एसएल रहेगा और ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाइका, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें ओपनिंग सीपीआर के अंदर पीपीटी के हिसाब से एंट्री, ये एसएल और 1:2 के हिसाब से ये हमारे पास टारगेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बंधन बैंक, ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे हमें देखने को मिला, इसमें ओपनिंग सीपीआर के अंदर है नहीं तो इसका पीपीटी नहीं रहेगा, ये हमारे पास में ओडी सेटअप रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, वो रहेगा ओडी सेटअप। ओडी सेटअप के हिसाब से हमें
कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली है, एंट्री रहेगी, ये आपका एसएल रहेगा और यहाँ पे आपका 1:2 के हिसाब से टारगेट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा वो है बीएससी। बीएससी में भी आपके पास में यहाँ पीपीटी नहीं रहेगा, ये आपका ओडी सेटअप रहेगा। ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। तो ये क्या है हमारे पास, ओडी सेटअप। तो ये आपका ओडी सेटअप रहेगा, उसके हिसाब से आपको एंट्री यहाँ मिलती है कल के लो के नीचे क्लोजिंग पर, और ये एसएल रहता है और 1:2 का आपका टारगेट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास, ये इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, तो ये यहाँ पर पीपीटी रहेगा ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग मिली है, तो ये एंट्री रहेगी, ये आपका एसएल रहेगा और यहाँ आपका टारगेट रहेगा कौन सा, 1:2 वाला। इन लास्ट हम देखेंगे, अभी तो एक और है ओडी सेटअप के हिसाब से, इसमें संवर्धना में इसमें आपकी क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी लो के एसएल के हिसाब से और ये आपका टारगेट रहेगा 1:2। इन लास्ट एसबीआई लाइव, इसमें पीपीटी के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग, एंट्री, आपका 1:2 का जो टारगेट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब हमारे पास में ये देख लिया, आज के हमने ये सारी चीज देख ली कि आज इस तरह से ट्रेड सेटअप बने और ट्रेड हुआ। अब हमको कल के लिए कैसे तैयारी करनी है, तो कल के लिए हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जैसे कि ये सीपीआर है, ठीक है, कुछ हमने आइडेंटिफाई किए, तो अब इसके अंदर ओपन होगा तो हमारे पास पीपीटी बनेगा, अंदर ओपन होकर नीचे बनेगा, तो ये दोनों कंडीशन में ये बाय रहेगा, ये आपका सेल रहेगा। चलिए, उसके बाद ये है हमारे पास में पीडीएच, अगर ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज करते हैं तो ये रहता है हमारा इवनिंग स्टार, ठीक है। ऐसे ही ये प्रीवियस पीडीएल है, यहां पर नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होता है तो ये आपका मॉर्निंग स्टार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये आपका पीडीएच है, यहां से रिजेक्ट होके हम ऊपर क्लोज कर जाते हैं तो ये आपका ओडी सेटअप हो, जो बाई साइड हो, ये ओडी सेटअप होगा, वो कैसा रहेगा, यहाँ से रिजेक्ट होके हम ऊपर कैंडल क्लोज कर जाते हैं तो ये आपका ओडी सेटअप रहेगा। यहाँ प्रीवियस ले से नीचे आ जाते हैं तो ये भी ओडी सेटअप होगा, वो भी सेल साइड, ये बाय साइड होगा, ये सेल साइड। चलिए, इसके बाद गैप अप और गैप डाउन, ये आपका प्रीवियस डे पीडीएल हो गया, ये आपका पीडीएच हो गया। अगर ये रेड कैंडल बन जाती है तो रिजेक्शन होगा, ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आपका रिजेक्शन होगा। चलिए, हम मोस्ट ऑफ सारे पैटर्न देख लिए, अब कुछ ये रह गया पैटर्न के कि जो मार्केट के अंदर बनेंगे। अंदर बनने वाले कौन से हैं, एक तो आपका एम रिवर्सल, ठीक है, दूसरा रहेगा डब्ल्यू रिवर्सल, जो आपको चलती मार्केट में पैटर्न बनेगा। फिर रहेगा हमारे पास ग्रीन कैंडल, यानी कि जीसीआर रहेगा, आरसीआर रहेगा और आपका जीसीबीओ रहेगा और आरसीबीओ रहेगा। ये पैटर्न रहेंगे जो चलती हुई मार्केट में बने। तो हमने ये देखा कि ओपनिंग पे कौन से पैटर्न बनेंगे, प्लस चलती हुई मार्केट में कौन से बनेंगे, और लेटर ऑन आपका आफ्टरनून के बाद में कौन से पैटर्न बन सकते हैं। तो एम और डब्ल्यू ये आपके है ना चलती हुई मार्केट में पैटर्न बनेंगे। तो हमने आज का जो कैसे ट्रेड हुआ उसको समझा, और कल क्या हो सकता है उसको भी हमने अपने समझा, और उनके हिसाब से सेटअप में कौन कौन से हैं वो हम पहले उन सेटअपों के लिए रेडी रह सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।